आज हम बात करने वाले हैं लर्न बॉडी लैंग्वेज स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स बाय इयन ट्यूहोव्स्की। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जहां लोग बोल तो रहे होते हैं लेकिन उनकी बातों में असर नहीं होता क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन अंदर से टूटा हुआ होता है। सच बताऊं, दुनिया सिर्फ आपकी बात नहीं सुनती, दुनिया आपको पढ़ती है। आपके वर्ड्स से पहले आपका चेहरा बोलता है, आपकी आंखें बोलती हैं, आपका पोस्चर बोलता है, आपकी एनर्जी बोलती है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्वाइटली क्या मैसेज दे रहा है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद लोग उन्हें इग्नोर इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अनटैलेंटेड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी प्रेजेंस वीक महसूस होती है। इयन ट्यूहोव्स्की कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, कम्युनिकेशन इमोशनल ट्रांसफर है। यानी सामने वाला सिर्फ यह नहीं सुनता कि आपने क्या कहा, वह यह भी फील करता है कि आप खुद अपनी बात पर कितना बिलीव करते हो। और यही मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं। वर्ड स्ट्रांग लेकिन वॉइस शेकी, स्माइल फेक, आई कॉन्टैक्ट वीक, बॉडी क्लोज्ड। और फिर इंसान कंफ्यूज होता है, लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी डेली लाइफ हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, फिर भी रूम में आते ही अटेंशन मिल जाती है। लोग उन्हें सुनते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी सर्टेनिटी कम्युनिकेट करती है। वहीं कुछ लोग बहुत नॉलेज रखते हैं लेकिन बोलते समय ही खुद अनश्योर लगते हैं और दुनिया अनसर्टेनिटी को क्विकली सेंस कर लेती है। यह बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन अगर आपकी बॉडी फियर कम्युनिकेट कर रही है तो स्ट्रांग वर्ड्स भी वीक लगेंगे। इयन कहते हैं कि इंसान का सबकॉन्शियस हर सेकंड सिग्नल्स पढ़ रहा होता है। आपकी सिटिंग पोजीशन, हाथों की मूवमेंट, चेहरे के एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, पॉज, आई कॉन्टैक्ट, और सामने वाला अननोइंगली डिसाइड कर रहा होता है क्या यह इंसान कॉन्फिडेंट है, क्या यह ट्रस्टवर्दी है, क्या इसे सीरियसली लेना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल है, लेकिन मॉडर्न लोग सिर्फ वर्ड्स पर फोकस करते हैं। क्या बोलना है, कैसे इंप्रेस करना है, जबकि प्रॉब्लम अक्सर वर्ड्स में नहीं एनर्जी में होती है। सच बताऊं, बहुत लोग बोलते समय परमिशन मांगते हुए लगते हैं। धीमी आवाज, नर्वस लाफ, बार बार खुद को एक्सप्लेन करना, हर बात जस्टिफाई करना, और यही हैबिट्स उनकी प्रेजेंस कमजोर कर देती हैं। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन एक्टिंग नहीं है, ये इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बॉडी उसे लीक करेगी, चाहे आप कितनी भी स्मार्ट बातें कर लो। यही सबसे डेंजरस चीज शुरू होती है। लोग कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं लेकिन सेल्फ वर्थ पर काम नहीं करना चाहते। इम्पॉसिबल, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस ट्रूथ रिवील करती है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब आप किसी ग्रुप में जाते हो तो आपका पोस्चर कैसा होता है? ओपन या डिफेंसिव? आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हो या जल्दी नजरें हटा लेते हो? यही छोटी चीजें क्वाइटली आपकी सोशल रियलिटी बना रही हैं। इयन कहते हैं कि इंसान की बॉडी अक्सर उसकी हिडन साइकोलॉजी एक्सपोज कर देती है। जैसे झुका हुआ पोस्चर बराबर लो कॉन्फिडेंस, कांस्टेंट फिजिटिंग बराबर एंजाइटी, वीक हैंडशेक बराबर हेजिटेशन, फोर्स्ड स्माइल बराबर इमोशनल डिस्कम्फर्ट। और प्रॉब्लम यह है कि लोग इन सिग्नल्स को कॉन्शियसली नोटिस नहीं करते लेकिन सबकॉन्शियसली फील कर लेते हैं। यानी आपका बॉडी लैंग्वेज क्वाइटली लोगों को बता रहा होता है कि आप खुद को कैसे देखते हो। यह लाइन डेंजरस है। अगर आप खुद को इंटरनली वीक महसूस करते हो तो आपकी बॉडी दुनिया को वही स्टोरी सुनाएगी। और शायद यही रीजन है कि कई टैलेंटेड लोग अपॉर्चुनिटीज लूज कर देते हैं, इंटरव्यू में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, सोशल सिचुएशंस में, क्योंकि उनकी प्रेजेंस उनकी कैपेबिलिटी से मैच नहीं करती। इयन कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन का पहला रूल है, बोलने से पहले ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सुनते नहीं, बस रिप्लाई प्रिपेयर करते रहते हैं, और यही शैलो कम्युनिकेशन बनाता है। अब यह सिर्फ स्पीकिंग स्किल नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब आप जेन्युइनली सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो, उसकी टोन, उसकी एनर्जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, तब कम्युनिकेशन दीपा होने लगती है। लेकिन मॉडर्न लोग इम्पेशेंट हैं। वे कनेक्शन नहीं, क्विक इंप्रेशन चाहते हैं, और क्विक इंप्रेशन अक्सर फेक एनर्जी पैदा करता है। यह सुनना जरूरी है, लोग आपके परफेक्ट वर्ड्स भूल सकते हैं लेकिन आपकी एनर्जी उन्हें याद रहती है। यही रीजन है कि कुछ कॉन्वर्सेशंस शॉर्ट होने के बाद भी पावरफुल लगती हैं और कुछ लंबी बातचीत भी एम्प्टी। इयन कहते हैं कि कम्युनिकेशन का असली पर्पस इंप्रेस करना नहीं, कनेक्ट करना है। लेकिन कनेक्शन वल्नरेबिलिटी मांगता है, प्रेजेंस मांगता है, कॉन्फिडेंस मांगता है, और यही तीन चीजें आज सबसे ज्यादा मिसिंग हैं। लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, सेल्फ कॉन्शियस हैं, ओवरथिंकिंग में फंसे हैं, इसलिए बातचीत नेचुरल नहीं लगती। हर समय फियर में वियर्ड तो नहीं लग रहा, लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने गलती कर दी तो। और यही मेंटल नॉइज बॉडी लैंग्वेज को स्टिफ बना देती है। ये लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है, शायद आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्पीकिंग की नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस की,
क्योंकि जब इंसान हर समय खुद को मॉनिटर करता रहता है तो वह नेचुरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स परफेक्ट नहीं होते, वे बस कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल विद पॉजेज, कंफर्टेबल विद आई कॉन्टैक्ट, कंफर्टेबल विद साइलेंस, कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। और यही रेयर है, क्योंकि आज मेजॉरिटी लोग साइलेंस से डरते हैं, इसलिए वे नर्वस होकर ज्यादा बोलने लगते हैं, ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं, रैंडम बातें करने लगते हैं। जबकि पावरफुल कम्युनिकेटर्स जानते हैं हर साइलेंस भरना जरूरी नहीं। कई बार काम पॉज आपकी कॉन्फिडेंस वर्ड से ज्यादा लाउडली कम्युनिकेट करता है। लेकिन यहां सबसे अनकंफर्टेबल सवाल शुरू होता है। अगर बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन हमारी पूरी सोशल रियलिटी शेप कर रहे हैं, तो आखिर कौन सी हिडन मिस्टेक्स हैं जो अननोइंगली लोगों की रिस्पेक्ट, अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर रही हैं? इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि कम्युनिकेशन में लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे सिर्फ बोलने पर फोकस करते हैं, जबकि सामने वाला उनकी पूरी पर्सनैलिटी पढ़ रहा होता है। और सच बताऊं, कई बार इंसान के वर्ड्स ठीक होते हैं, लेकिन उसकी बॉडी क्वाइटली ऑपोजिट मैसेज दे रही होती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद उनकी बातों से ज्यादा उनका डर दिखाई देता है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी डेली लाइफ हो सकती है। आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन शोल्डर्स झुके हुए, आई कॉन्टैक्ट वीक, वॉइस हेजिटेंट, और सामने वाला अननोइंगली फील करता है ये इंसान खुद अपनी बात को लेकर श्योर नहीं है। इयन कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस लैंग्वेज है, यह सीधे इमोशंस कम्युनिकेट करती है। इसलिए अगर अंदर नर्वसनेस है तो बॉडी उसे लीक करेगी, चाहे आप कितनी भी स्मार्ट लाइंस बोल लो। यह बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन लोग आपकी बातों पर उतना विश्वास नहीं करते जितना आपकी सर्टेनिटी पर करते हैं। और सर्टेनिटी सिर्फ वर्ड से नहीं आती, वह पॉस्चर से आती है, मूवमेंट से आती है, एनर्जी से आती है। यही रीजन है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही पावरफुल फील होते हैं। वे कुछ बोले भी नहीं, फिर भी अटेंशन उनकी तरफ चली जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस कम्युनिकेट कर रही होती है। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट लोग यूजुअली ज्यादा अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं करते, वे कॉन्स्टेंटली खुद को एडजस्ट नहीं करते, हर सेकंड अप्रूवल नहीं ढूंढते, उनका बॉडी लैंग्वेज स्टेबल होता है। लेकिन इनसिक्योर लोग अननोइंगली एंजाइटी सिग्नल्स भेजते रहते हैं, बार बार फेस टच करना, नेल्स चबाना, रेस्टलेस मूवमेंट, फोर्स्ड स्माइल, जल्दी जल्दी बोलना, और सामने वाला सबकॉन्शियसली डिस्कंफर्ट फील करने लगता है। यह लाइन डेंजरस है। अगर आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन भी स्टेबल नहीं होगी। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद सोशली वीक फील करते हैं, क्योंकि नॉलेज इनफ नहीं, प्रेजेंस भी चाहिए। इयन कहते हैं कि आई कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन मेजॉरिटी लोग या तो बहुत कम आई कॉन्टैक्ट करते हैं या अननेचुरल स्टेयरिंग, दोनों गलत। हेल्थी आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंस और अटेंशन कम्युनिकेट करता है। यह सामने वाले को फील कराता है मैं प्रेजेंट हूं, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन वीक आई कॉन्टैक्ट अक्सर हिडन इनसिक्योरिटी रिवील करता है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब आप किसी पावरफुल या अट्रैक्टिव इंसान से बात करते हो तो क्या आपकी आंखें स्टेबल रहती हैं या आप जल्दी नजरें हटा लेते हो? यही छोटी चीजें क्वाइटली आपकी सोशल पोजीशन तय कर रही हैं। इयन कहते हैं कि वॉइस टोन भी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। लोग सिर्फ क्या कहा गया यह नहीं सुनते, कैसे कहा गया यह ज्यादा महसूस करते हैं। अगर आपकी आवाज शेकी है, बहुत फास्ट है, या हर सेंटेंस में अनसर्टेनिटी है, तो मैसेज वीक फील होगा। यहीं कम्युनिकेशन टूटना शुरू होता है। सच बताऊं, बहुत लोग बोलते समय ऑलमोस्ट परमिशन मांगते हुए लगते हैं, मतलब शायद मुझे नहीं पता, हर सेंटेंस में हेजिटेशन, और धीरे धीरे उनकी अथॉरिटी खत्म होने लगती है। इयन कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेटर्स पॉजेज से नहीं डरते, वे साइलेंस टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें हर सेकंड इंप्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन इनसिक्योर लोग साइलेंस आते ही पैनिक करते हैं, फिर जल्दी जल्दी बोलना, ओवर एक्सप्लेनिंग, रैंडम बातें, और कम्युनिकेशन वीक हो जाती है। यह सुनना जरूरी है, कॉन्फिडेंस का मतलब ज्यादा बोलना नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब कंफर्टेबल होना है। कंफर्टेबल विद साइलेंस, कंफर्टेबल विद प्रेजेंस, कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। लेकिन मॉडर्न लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस में फंसे हुए हैं, हर समय ओवरथिंकिंग में कैसा लग रहा हूं, लोग जज तो नहीं कर रहे, अगर गलती हो गई तो, और यही मेंटल नॉइज नेचुरल कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय कर देती है। इयन कहते हैं कि इसलिए लिसनिंग स्किल इतनी रेयर है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जेन्युइनली सुनते ही नहीं, वे सिर्फ अपनी टर्न का इंतजार करते हैं। लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर्स ऑब्जर्व करते हैं, फेस एक्सप्रेशंस, टोन चेंजेस, एनर्जी शिफ्ट्स, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, रीडिंग भी है। अब यह सिर्फ सोशल स्किल नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप सामने वाले की इमोशंस समझ सकते हो तो आपका रिस्पॉन्स डीपर होगा, और लोग ऐसे इंसानों के आसपास सेफ फील करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न कॉन्वर्सेशंस शैलो हो चुकी हैं, सब जल्दी में, सब डिस्ट्रैक्टेड, सब खुद को प्रूव करने में बिजी,
और इसी वजह से रियल कनेक्शन रेयर हो गया। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। शायद लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते क्योंकि आपने उन्हें ट्रूली फील नहीं कराया कि वे सीन है। क्योंकि इंसान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहता, अटेंशन चाहता है, और जेन्युइन अटेंशन आज लक्ष्यरी बन चुकी है। इयन कहते हैं कि स्माइल भी पावरफुल सिग्नल है, लेकिन फेक स्माइल और रियल स्माइल में ह्यूज डिफरेंस होता है। रियल स्माइल आंखों तक जाती है, फेक स्माइल सिर्फ माउथ तक रहती है, और सबकॉन्शियस इंस्टेंटली डिफरेंस पकड़ लेता है। यानी लोग आपके हिडन इमोशंस अक्सर आपसे पहले पढ़ लेते हैं। यही ऑथेंटिसिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फोर्स्ड कॉन्फिडेंस इवेंचुअली ऑकवर्ड लगने लगता है। इयन कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन मैनिपुलेशन नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस है। पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, अपनी नर्वस हैबिट्स, अपनी इनसिक्योरिटी पैटर्न्स, अपनी एनर्जी, क्योंकि जब तक आप खुद अनअवेयर हो, आप रिपीटेडली वही सिग्नल्स भेजते रहोगे जो आपकी कॉन्फिडेंस अंडरमाइन करते हैं। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी बिगेस्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वर्ड्स नहीं, हिडन फियर है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, और बॉडी हर सेकंड वही स्टोरी लीक कर रही है। लेकिन अगर इंसान अपने हिडन इनसिक्योरिटीज समझ ले और धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज कॉन्शियसली बदलना शुरू करे, तो क्या उसकी पूरी सोशल रियलिटी सच में बदल सकती है। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि इंसान की सोशल रियलिटी बाहर से कम अंदर से ज्यादा बनती है, क्योंकि दुनिया आपको उसी तरह ट्रीट करने लगती है जिस तरह आप खुद को कैरी करते हो। और सच बताऊं, यही रीजन है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी रिस्पेक्ट पा लेते हैं, और कुछ लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी इग्नोर्ड फील करते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद प्रॉब्लम दुनिया नहीं, उनकी सेल्फ प्रेजेंटेशन है। अब यह बात सुनने में हार्श लग सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन में परसेप्शन बहुत पावरफुल होता है। अगर आपकी बॉडी अनसर्टेनिटी कम्युनिकेट कर रही है, तो लोग अनकॉन्शियसली आपको लोअर स्टेटस पर रखेंगे, और यह सब मिलीसेकंड्स में हो जाता है। इयन कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन सिर्फ लुक्स से नहीं बनता, वह आपकी एनर्जी, पोस्ट्यूर, आई कांटेक्ट और मूवमेंट से बनता है। यानी रूम में एंटर करने के कुछ सेकंड्स के अंदर लोग डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, क्या यह कॉन्फिडेंट है, क्या यह कंफर्टेबल है, क्या यह सोशली वैल्यूएबल है। और सबसे डेंजरस बात, यह प्रोसेस मोस्टली सबकॉन्शियस होता है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी जिंदगी हो सकती है। आप किसी इंटरव्यू में गए, नॉलेज थी, प्रिपरेशन थी, लेकिन नर्वस पोस्ट्यूर, वीक वॉइस, रेस्टलेस हैंड्स, और सडनली पूरी इंप्रेशन कमजोर हो गई। क्यों? क्योंकि बॉडी वर्ड से पहले बोल चुकी थी। यह लाइन डेंजरस है। अगर आपकी बॉडी खुद पर डाउट कम्युनिकेट कर रही है, तो लोग भी आपको डाउट करेंगे। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का पहला रूल है, स्पेस कंफर्टेबली ऑक्यूपाई करना सीखो। इनसिक्योर लोग अक्सर खुद को फिजिकली छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, झुककर बैठना, हैंड्स हाइड करना, क्लोज्ड पोस्ट्यूर, जैसे सबकॉन्शियसली खुद को इनविजिबल बनाना चाहते हो। लेकिन कॉन्फिडेंट लोग ओपन पोस्ट्यूर रखते हैं, काम मूवमेंट, स्टेबल जेस्चर्स, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम थ्रेट मोड में नहीं होता। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन कई लोग सोशली वीक इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनका बॉडी लगातार मैं अनसेफ हूं सिग्नल भेज रहा होता है, और सामने वाला अननोइंगली वही एनर्जी पिक कर लेता है। इयन कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरों को कन्विंस करने की स्किल नहीं, खुद को रेगुलेट करने की स्किल भी है। अगर आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं, तो आपकी स्पीच, एक्सप्रेशंस और बॉडी ऑल ओवर द प्लेस हो जाएंगे। यही रीजन है कि एंजाइटी सोशल सिचुएशंस में इंस्टेंटली दिख जाती है। फास्ट टॉकिंग, फोर्स्ड लाफिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, ऑकवर्ड बॉडी मूवमेंट, और इंसान बाद में सोचता है मैं वियर्ड क्यों लग रहा था, क्योंकि बॉडी सर्वाइवल मोड में थी। अब ईमानदारी से सोचिए, जब आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में होते हो, तो क्या आप प्रेजेंट रहते हो, या माइंड हर सेकंड खुद को जज कर रहा होता है। यही सेल्फ कॉन्शियसनेस कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय करती है। इयन कहते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेटर्स बाहर की रिएक्शन से ज्यादा अपनी इंटरनल स्टेट पर फोकस करते हैं। वे कॉन्स्टेंटली अप्रूवल स्कैन नहीं करते, इसलिए उनकी एनर्जी स्टेबल रहती है। लेकिन इनसिक्योर लोग हर सेकंड सामने वाले का चेहरा पढ़ रहे होते हैं, उसे मैं बोरिंग तो नहीं लग रहा, वह इंप्रेस हुआ या नहीं, और यही नीडी एनर्जी अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है, जितना ज्यादा आप अप्रूवल चेस करोगे उतने लेस अट्रैक्टिव लगोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस का कॉर होता है सेल्फ वैलिडेशन। इयन कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेटर्स हर साइलेंस भरने की कोशिश नहीं करते, वे पॉजेस को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि साइलेंस से अनकंफर्टेबल होना अक्सर हिडन इनसिक्योरिटी रिवील करता है। लेकिन मॉडर्न लोग साइलेंस से डरते हैं, इसलिए रैंडम बातें, ओवर जोकिंग, नर्वस टॉकिंग और कॉन्वर्सेशन डेप्थ लूज कर देती है। यह सुनना जरूरी है। काम प्रेजेंस कई बार स्मार्ट वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि कामनेस सबकॉन्शियस लेवल पर स्ट्रेंथ कम्युनिकेट करती है। इयन वॉइस पेसिंग की भी बात करते हैं। अगर आप बहुत फास्ट बोलते हो, तो अक्सर यह नर्वस एनर्जी दिखाता है। स्लो, क्लियर और कंट्रोल्ड स्पीच अथॉरिटी क्रिएट करती है।
लेकिन मेजॉरिटी लोग बोलते समय रेस में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनकॉन्शियसली डरते हैं कि कहीं उन्हें इंटरप्ट न कर दिया जाए, कहीं लोग इंटरेस्ट लूज न कर दें, और यही फियर कम्युनिकेशन कमजोर कर देता है। इयन कहते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेशन इंप्रेस करने से नहीं, कनेक्शन से आती है। जब इंसान जेन्युइनली प्रेजेंट होता है, एक्टिवली सुनता है और काम एनर्जी रखता है, तब लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग टेक्निक्स सीखना चाहते हैं, इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करना चाहते। इम्पॉसिबल, क्योंकि बॉडी हमेशा हिडन साइकोलॉजी लीक कर देती है। अगर अंदर डेस्परेशन है तो जेस्चर्स रिवील करेंगे, अगर अंदर फियर है तो वॉइस रिवील करेगी, अगर अंदर लो सेल्फ वर्थ है तो पोस्ट्यूर रिवील करेगा। यानी कम्युनिकेशन सेल्फ इमेज का मिरर बन जाती है। लाइन डेंजरस है। आपकी बॉडी हर दिन दुनिया को वही स्टोरी सुना रही है जो आप सीक्रेटली अपने बारे में बिलीव करते हो। और शायद पहली बार आपको समझ आने लगा है कि कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट सिर्फ ट्रिक्स सीखने से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से आएगी। लेकिन यहीं सबसे अनकंफर्टेबल सवाल शुरू होता है। अगर बॉडी लैंग्वेज इतना कुछ रिवील कर देती है, तो आखिर कौन सी हिडन सिग्नल्स हैं जो अननोइंगली लोगों की अट्रैक्शन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर रही हैं? इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि इंसान अक्सर अपने वर्ड्स पर बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी बॉडी क्वाइटली सब कुछ सबताज कर देती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उसे खुद पता भी नहीं चलता। वह सोचता है प्रॉब्लम सामने वाले में है, जबकि उसका ओन बिहेवियर हिडन इनसिक्योरिटी कम्युनिकेट कर रहा होता है। सच बताऊं, लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, वे यह भी महसूस करते हैं कि आप खुद को कितना वैल्यू देते हो। और अगर आपकी बॉडी लो सेल्फ वर्थ सिग्नल कर रही है, तो दुनिया भी अक्सर आपको उसी लेंस से देखने लगती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स इनविजिबल सिग्नल से पैदा हो रही थीं। इयन कहते हैं कि सबसे कॉमन डिस्ट्रक्टिव सिग्नल है नीडी बिहेवियर, यानी अप्रूवल की हिडन भूख। ये कई फॉर्म्स में दिखती है। हर बात पर अग्री करना, बार बार वैलिडेशन ढूंढना, एक्सेसिव स्माइलिंग, कांस्टेंट एक्सप्लेनिंग, ओवर अपोलोजाइजिंग, और सामने वाला सबकॉन्शियसली फील करने लगता है यह इंसान खुद को बराबरी पर नहीं देखता। यह लाइन डेंजरस है। जितना ज्यादा आप अप्रूवल चेस करोगे, उतना कम रिस्पेक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कॉन्फिडेंस की तरफ अट्रैक्ट होती है, डेस्परेशन की तरफ नहीं। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी जिंदगी हो सकती है। आप किसी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ इसलिए अपनी ओपिनियन बदल देते हो ताकि सामने वाला अपसेट न हो। आप अननेसेसरी सॉरी बोलते हो, आप हर बात जस्टिफाई करते हो, और धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस वीक फील होने लगती है। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स खुद को श्रिंक नहीं करते। वे पोलाइट हो सकते हैं लेकिन सबमिसिव नहीं, क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। पोलाइटनेस बराबर रिस्पेक्ट, सबमिशन बराबर फियर। लेकिन इनसिक्योर लोग अक्सर दोनों कंफ्यूज कर देते हैं। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन कई बार आपका नाइस बिहेवियर एक्चुअली रिजेक्शन का डर होता है, और बॉडी यह फियर रिवील कर देती है। वीक पोस्ट्यूर, हेजिटेंट टोन, फोर्स्ड एग्रीमेंट, सब क्वाइटली कह रहे होते हैं प्लीज रिजेक्ट मत करना, और यही अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देता है। इयन कहते हैं कि दूसरी डेंजरस मिस्टेक है ओवर एक्सप्लेनिंग। इनसिक्योर लोग अपनी हर बात लंबी एक्सप्लेन करने लगते हैं, क्योंकि वे सबकॉन्शियसली परमिशन मांग रहे होते हैं। लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर्स कंसाइज होते हैं। वे हर सेंटेंस डिफेंड नहीं करते, हर डिसीजन जस्टिफाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पर ट्रस्ट होता है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या आप सीधे आंसर देते हो, या नर्वस होकर अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करने लगते हो? यही छोटी चीजें क्वाइटली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल रिवील कर रही हैं। इयन कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में हैंड्स बहुत पावरफुल होते हैं। हिडन हैंड्स डिस्ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, ओपन विजिबल हैंड्स ऑनेस्टी और कामनेस कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन एंग्शियस लोग अक्सर हैंड्स हाइड करते हैं, क्रॉस करते हैं या रेस्टलेस मूवमेंट करते रहते हैं, और सामने वाला सबकॉन्शियसली टेंशन फील करने लगता है। यह सुनना जरूरी है। अगर आपका बॉडी रिलैक्स्ड नहीं, तो आपकी कम्युनिकेशन भी रिलैक्स्ड फील नहीं होगी। यही रीजन है कि नर्वस एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप इंटरनली केओटिक हो, तो रूम का इमोशनल टोन भी ऑकवर्ड होने लगता है। इयन कहते हैं कि स्माइलिंग भी मिसअंडरस्टूड है। कांस्टेंट स्माइलिंग कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती, कई बार यह हिडन एंग्जाइटी दिखाती है, जैसे इंसान हर सेकंड लाइकेबल दिखना चाहता हो। और यही ओवर प्लीजिंग एनर्जी रिस्पेक्ट कम कर देती है, क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग हर समय अप्रूवल अर्न करने की कोशिश नहीं करते। वे नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं, परफॉर्मिंग नहीं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। शायद आप लोगों से कनेक्ट कम, उन्हें इंप्रेस ज्यादा करने की कोशिश करते हो, और इंप्रेस करने की डेस्परेशन कम्युनिकेशन को आर्टिफिशियल बना देती है। इयन कहते हैं कि वॉइस टोन हिडन स्टेटस कम्युनिकेट करती है। अगर आपकी वॉइस कॉन्स्टेंटली अपवर्ड इन्फ्लेक्शन में जाती है, जैसे हर बात क्वेश्चन लग रही हो, तो अथॉरिटी कम फील होती है। एग्जाम्पल, मेरा मानना है शायद, मुझे लगता है ठीक है,
हर सेंटेंस अनसर्टेनिटी लीक कर रहा होता है और धीरे धीरे लोग आपकी बात सीरियसली कम लेने लगते हैं। अब यह सिर्फ स्पीकिंग स्किल नहीं, नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्शन है, क्योंकि स्टेबल माइंड स्टेबल वॉइस क्रिएट करता है। लेकिन एंग्शियस लोग जल्दी बोलते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी एक्सप्लेन करते हैं, और यही एनर्जी वीक इंप्रेशन बनाती है। इयन कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेटर्स रिएक्शनरी नहीं होते, वे पॉज लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और यह पॉज बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव बिहेवियर इनसिक्योरिटी रिवील करता है, काम रिस्पॉन्स इमोशनल कंट्रोल रिवील करता है। यही रीजन है कि इमोशनली स्टेबल लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं। वे हर कमेंट पर टूटते नहीं, हर साइलेंस से पैनिक नहीं करते, हर डिसएग्रीमेंट को पर्सनल नहीं लेते, और यही मैच्योरिटी कम्युनिकेशन को मैग्नेटिक बनाती है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्पीकिंग नहीं, इमोशनल रेगुलेशन की है। क्योंकि जब अंदर इनसिक्योरिटी स्टॉर्म चल रही हो तो बाहर कॉन्फिडेंट प्रेजेंस मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इयन कहते हैं कि इसलिए बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने से पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। आपको नोटिस करना पड़ेगा कहां बॉडी टेंस हो जाती है, कहां वॉइस वीक हो जाती है, कहां अप्रूवल सीकिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना चेंज इम्पॉसिबल है। और शायद पहली बार आपको महसूस हो रहा है कि कम्युनिकेशन सिर्फ सोशल स्किल नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का मिरर है। लेकिन यहीं एक और डेंजरस सवाल खड़ा होता है। अगर इनसिक्योरिटी इतने हिडन तरीकों से बॉडी लैंग्वेज में लीक होती रहती है, तो इंसान आखिर इंटरनली ऐसा क्या बदले कि उसकी प्रेजेंस नेचुरली कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव महसूस होने लगे। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि रियल कॉन्फिडेंस एक्टिंग से नहीं आती, वह अंदर की सर्टेनिटी से आती है। और यही बात बहुत लोग मिस कर देते हैं। वे ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, अल्फा पोस्ट्यूर, पावरफुल हैंडशेक, स्मार्ट लाइंस, लेकिन अंदर फियर वही रहता है और बॉडी इवेंचुअली उस फियर को एक्सपोज कर देती है। सच बताऊं, फेक कॉन्फिडेंस थोड़ी देर इंप्रेस कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट कभी नहीं बना सकती, क्योंकि इंसान सबकॉन्शियस लेवल पर ऑथेंटिसिटी महसूस कर लेता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन टेक्निक्स की नहीं, सेल्फ वर्थ की है। इयन कहते हैं कि अगर इंसान खुद को इंटरनली लो वैल्यू महसूस करता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली सबमिसिव सिग्नल्स भेजने लगेगी, चाहे वह कॉन्शियसली कॉन्फिडेंट दिखने की कितनी भी कोशिश कर ले। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी जिंदगी हो सकती है। आप किसी अट्रैक्टिव या हाई स्टेटस इंसान के सामने सडनली ऑकवर्ड फील करने लगते हो, वॉइस बदल जाती है, पोस्चर स्टिफ हो जाता है, माइंड ओवरथिंक करने लगता है। क्यों? क्योंकि अंदर हिडन बिलीफ एक्टिवेट हो गया, यह मुझसे ऊपर है, और बॉडी तुरंत हायरार्की रिफ्लेक्ट करने लगती है। यह लाइन डेंजरस है। आपकी बॉडी दुनिया को वही स्टेटस दिखाती है जो आप सीक्रेटली खुद को देते हो। यही रीजन है कि सेल्फ इमेज कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट प्रेजेंस बिल्ड करने का पहला स्टेप है खुद को कॉन्स्टेंटली जज करना बंद करना, क्योंकि सेल्फ मॉनिटरिंग इंसान को अननेचुरल बना देती है। हर सेकंड मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं वियर्ड तो नहीं, लोग क्या सोचेंगे, और यही मेंटल नॉइज नेचुरल एक्सप्रेशन खत्म कर देती है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद लोग आपको जज उतना नहीं कर रहे जितना आप खुद को कर रहे हो, और यही इंटरनल प्रेशर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ बना रहा है। इयन कहते हैं कि रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस तब आती है जब इंसान खुद को प्रूव करने की ऑब्सेशन छोड़ देता है, क्योंकि प्रूव मोड हमेशा टेंशन क्रिएट करता है। अगर हर कॉन्वर्सेशन में आपका हिडन गोल इंप्रेस करना है तो एंग्जाइटी ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन अगर गोल सिर्फ जेन्युइन कनेक्शन है तो एनर्जी सॉफ्टर और नेचुरल हो जाती है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब आप किसी से बात करते हो तो क्या आप सच में प्रेजेंट होते हो या सीक्रेटली वैलिडेशन कलेक्ट कर रहे होते हो? यही डिफरेंस कम्युनिकेशन की पूरी क्वालिटी बदल देता है। इयन कहते हैं कि प्रेजेंस अट्रैक्टिव होती है क्योंकि मेजॉरिटी लोग फिजिकली मौजूद होते हैं, मेंटली नहीं। वे या तो खुद के बारे में सोच रहे होते हैं या सामने वाले की रिएक्शन एनालाइज कर रहे होते हैं, और इसी वजह से कॉन्वर्सेशंस शैलो फील होती हैं। लेकिन जब कोई इंसान जेन्युइनली प्रेजेंट होता है, काम आई कॉन्टैक्ट, डीप लिसनिंग, स्टेबल एनर्जी, तो लोग उसके आसपास सेफ फील करने लगते हैं। और सेफ्टी अट्रैक्शन का हिडन फाउंडेशन है। यह सुनना जरूरी है, लोग परफेक्ट कम्युनिकेटर्स की तरफ नहीं, इमोशनली सेफ कम्युनिकेटर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मॉडर्न लोग लिसनिंग नहीं सीखते, वे परफॉर्मेंस सीखते हैं। फनी कैसे बनना, इंप्रेसिव कैसे लगना, डोमिनेंट कैसे दिखना, जबकि रियल कनेक्शन ऑथेंटिसिटी से बनता है। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर साइलेंस से नहीं डरते, वे पॉज टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि उन्हें हर सेकंड अपनी वैल्यू प्रूव नहीं करनी। लेकिन इनसिक्योर लोग साइलेंस आते ही पैनिक करते हैं, फिर नर्वस टॉकिंग, ओवरशेयरिंग, रैंडम जोक्स, और कम्युनिकेशन वीक फील होने लगती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। जितना ज्यादा आप बातचीत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतने लेस कॉन्फिडेंट लगोगे, क्योंकि काम पीपल फोर्स नहीं करते, वे फ्लो अलाउ करते हैं।
इयन कहते हैं कि पॉस्च्योर सिर्फ बॉडी पोजीशन नहीं, इमोशनल मैसेज है। ओपन पॉस्च्योर सबकॉन्शियस को सेफ्टी सिग्नल देता है, क्लोज्ड पॉस्च्योर प्रोटेक्शन सिग्नल देता है। और प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग पूरी जिंदगी डिफेंसिव पॉस्च्योर में जी रहे हैं। क्रॉस्ड आर्म्स, कोलैप्स्ड शोल्डर्स, टाइट बॉडी, जैसे दुनिया हर समय थ्रेट हो, और यही क्रॉनिक टेंशन उनकी सोशल एनर्जी ड्रेन करती रहती है। अब यह सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, नर्वस सिस्टम सर्वाइवल पैटर्न है। अगर इंसान लगातार जजमेंट और रिजेक्शन से डरता रहेगा तो उसका बॉडी नेचुरली गार्डेड रहेगा, और गार्डेड पीपल रियली मैग्नेटिक फील होते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ओपननेस से पैदा होती है, नॉट डेस्परेशन, नॉट परफॉर्मेंस, नॉट कंट्रोल। इयन कहते हैं कि इसलिए इंटरनल कामनेस इतनी जरूरी है, क्योंकि बॉडी उसी स्टेट को एम्पलीफाई करती है जो अंदर चल रही होती है। अगर अंदर कैओस है तो जेस्चर्स कैओटिक, अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो आई कॉन्टैक्ट वीक, अगर अंदर नीडीनेस है तो बिहेवियर क्लिंगी। और शायद यही रीजन है कि कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट सिर्फ एक्सटर्नल टेक्निक्स से पॉसिबल नहीं, पहले इनर स्टेट बदलनी पड़ेगी। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी सोशल एंजाइटी लोगों से नहीं, खुद को रिजेक्ट करने की आदत से पैदा हो रही है। क्योंकि जब इंसान इंटरनली खुद को इनफ फील नहीं करता तो हर कॉन्वर्सेशन हिडन टेस्ट बन जाती है। क्या मैं लाइकेबल हूं? क्या मैं इनफ हूं? और यही प्रेशर कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। इयन कहते हैं कि रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है आप अनकंफर्टेबल मोमेंट्स सर्वाइव कर सकते हो, ऑकवर्ड साइलेंस सर्वाइव कर सकते हो, रिजेक्शन सर्वाइव कर सकते हो। यानी कॉन्फिडेंस परफेक्शन नहीं, इमोशनल रेजिलियंस है। और शायद पहली बार आपको समझ आने लगा है कि पावरफुल कम्युनिकेशन ट्रिक्स का नहीं, इनर स्टेबिलिटी का गेम है। लेकिन यही अगला सवाल और डेंजरस हो जाता है। अगर कामनेस और सेल्फ वर्थ कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है, तो इंसान आखिर अपने नर्वस सिस्टम और माइंडसेट को कैसे ट्रेन करे ताकि उसकी प्रेजेंस नेचुरली स्ट्रांग, रिलैक्स्ड और इन्फ्लुएंशियल महसूस होने लगे। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेशन का असली सीक्रेट बाहर नहीं, नर्वस सिस्टम के अंदर छुपा है। क्योंकि जब बॉडी थ्रेट महसूस करती है तो इंसान नेचुरली ऑकवर्ड, डिफेंसिव और नीडी बिहेव करने लगता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग जानते हुए भी सोशल सिचुएशंस में अपनी रियल पर्सनैलिटी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सच बताऊं, आपकी कम्युनिकेशन अक्सर नॉलेज से नहीं, आपकी इमोशनल स्टेट से टूटती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी बिगेस्ट सोशल प्रॉब्लम स्पीकिंग स्किल नहीं, क्रॉनिक एंजाइटी है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी डेली लाइफ हो सकती है। आप अकेले में कॉन्फिडेंट फील करते हो, माइंड में परफेक्ट बातें भी आती हैं, लेकिन जैसे ही सामने लोग आए वॉइस बदल गई, बॉडी टेंस, माइंड ब्लैंक। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला गया। इयन कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने से पहले बॉडी को सेफ्टी फील कराना जरूरी है, क्योंकि अनसेफ नर्वस सिस्टम हमेशा प्रोटेक्शन बिहेवियर्स क्रिएट करेगा। फास्ट टॉकिंग, वीक आई कॉन्टैक्ट, ओवर स्माइलिंग, पीपल प्लीजिंग, और इंसान बाद में खुद से इरिटेट होता है, मैं नॉर्मल क्यों नहीं रह पाता। लेकिन प्रॉब्लम पर्सनैलिटी नहीं, रेगुलेशन है। ये लाइन डेंजरस है। अगर आपका नर्वस सिस्टम हर सोशल सिचुएशन को थ्रेट समझता है तो आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस फेक नहीं कर पाएगी। और शायद यही हिडन ट्रूथ है। बहुत लोग सोशली ऑकवर्ड पैदा नहीं हुए, वे इमोशनली ओवर अलर्ट हो गए। हर समय जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, एम्बैरेसमेंट का डर, और बॉडी परमानेंटली गार्डेड मोड में चली गई। इयन कहते हैं कि इसलिए ब्रीदिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। काम ब्रीदिंग बॉडी को सिग्नल देती है डेंजर नहीं है। लेकिन एंग्शियस लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, फास्ट ब्रीदिंग, टाइट चेस्ट, और इससे नर्वस सिस्टम और ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है। यानी बॉडी खुद अपनी एंग्जाइटी को फीड कर रही होती है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी सोशल एंग्जाइटी थॉट्स से कम बॉडी टेंशन से ज्यादा पैदा हो रही है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब आप नर्वस होते हो तो क्या आपकी ब्रीदिंग बदल जाती है? यही छोटी चीजें कम्युनिकेशन की पूरी क्वालिटी बदल देती हैं। इयन कहते हैं कि ग्राउंडेड कम्युनिकेटर्स स्लो होते हैं, उनका मूवमेंट रश्त नहीं होता, उनकी स्पीच कंट्रोल्ड होती है, क्योंकि काम नर्वस सिस्टम नेचुरली काम बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करता है। लेकिन मॉडर्न लोग ओवरस्टिम्युलेटेड हैं, टू मच स्क्रोलिंग, टू मच कंपैरिजन, टू मच मेंटल नॉइज, और नर्वस सिस्टम लगातार अलर्ट मोड में रहता है। यही रीजन है कि इवन सिंपल कॉन्वर्सेशंस भी एग्जॉस्टिंग लगने लगती हैं। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब है रिपीटेडली अपने नर्वस सिस्टम को यह सिखाना, मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशंस सर्वाइव कर सकता हूं। यानी एक्सपोजर, धीरे धीरे, कंसिस्ट, एंड लाई, क्योंकि अवॉइडेंस फियर को स्ट्रॉन्गर बनाती है। अब यह सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं, साइकोलॉजिकल रिवायरिंग है। अगर हर ऑकवर्ड मोमेंट के बाद आप सोशल सिचुएशंस अवॉइड करोगे तो माइंड सीख जाएगा, हाँ यह डेंजरस था, और एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट के बावजूद आप प्रेजेंट रहना सीखो तो नर्वस सिस्टम अडेप्ट होने लगता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। यह सुनना जरूरी है, कॉन्फिडेंस फियर की एब्सेंस नहीं, फियर के बावजूद रिलैक्स्ड रह पाने की एबिलिटी है।
और शायद यही डिफरेंस पावरफुल कम्युनिकेटर्स को अलग बनाता है। वे नर्वस फील कर सकते हैं लेकिन पैनिक नहीं करते। वे साइलेंस टॉलरेट कर सकते हैं, रिजेक्शन सर्वाइव कर सकते हैं, ऑकवर्डनेस हैंडल कर सकते हैं, और यही इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी प्रेजेंस को मैग्नेटिक बनाती है। इयन कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में स्टिलनेस बहुत पावरफुल होती है। इनसिक्योर लोग कॉन्स्टेंटली अननेसेसरी मूवमेंट करते हैं क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम रेस्टलेस होता है, लेकिन काम लोग स्टेबल रहते हैं। स्लो जेस्चर्स, रिलैक्स्ड पोस्ट्यूर, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, और सबकॉन्शियसली यह स्ट्रेंथ कम्युनिकेट करता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है, जितना ज्यादा रेस्टलेस आपका बॉडी लैंग्वेज है उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी लीक हो रही है। और शायद पहली बार आपको समझ आने लगा है कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स नहीं, नर्वस सिस्टम एनर्जी भी है। इयन कहते हैं कि लिसनिंग स्किल नर्वस सिस्टम रेगुलेशन से जुड़ी है। एंग्शियस लोग जेन्युइनली लिसन नहीं कर पाते क्योंकि उनका अटेंशन खुद पर स्टक होता है। मैं कैसा लग रहा हूं? क्या मैं बोरिंग हूं? क्या उसने मुझे जज किया? और इसी सेल्फ फोकस की वजह से कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन काम कम्युनिकेटर्स बाहर ध्यान दे पाते हैं। वे ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी उनका माइंड सर्वाइवल नहीं कनेक्शन मोड में होता है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं ओवरथिंकिंग की है, क्योंकि ओवरथिंकिंग इंसान को प्रेजेंट नहीं रहने देती और प्रेजेंस के बिना कनेक्शन इम्पॉसिबल है। इयन कहते हैं कि इसलिए पावरफुल कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है काम बॉडी, क्लियर माइंड, स्टेबल एनर्जी। बाकी टेक्निक्स बाद में आती हैं, लेकिन मॉडर्न लोग रिवर्स करते हैं। वे लाइंस याद करते हैं लेकिन नर्वस सिस्टम ट्रेन नहीं करते, और इसलिए उनकी कॉन्फिडेंस टिकती नहीं। अब यह कैरेक्टर नहीं, आपकी रियलिटी हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में आप परफेक्टली कॉन्फिडेंट, कुछ में कंप्लीटली ऑकवर्ड। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस जेन्युइन नहीं, सिचुएशनल था। इयन कहते हैं कि रियल कॉन्फिडेंस तब बनती है जब आपका नर्वस सिस्टम अनफेमिलियर सिचुएशंस में भी ग्राउंडेड रहना सीख जाए। और यह प्रैक्टिस मांगता है, पेशेंस मांगता है, रिपीटेड एक्सपोजर मांगता है। लेकिन यहीं एक और डेंजरस सवाल सामने आता है। अगर इंसान इंटरनली काम और सोशली कॉन्फिडेंट बन भी जाए, तो आखिर वह कम्युनिकेशन में ऐसा क्या करे जिससे लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसे रिस्पेक्ट दें और उसकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दें। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि लोग सिर्फ कॉन्फिडेंट इंसानों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लोग उन इंसानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके आसपास उन्हें इमोशनली अच्छा फील होता है। और यही कम्युनिकेशन का हिडन सीक्रेट है जिसे मेजॉरिटी लोग मिस कर देते हैं। सच बताऊं, बहुत लोग बातचीत को कनेक्शन नहीं परफॉर्मेंस बना चुके हैं। हर समय इंप्रेस करना, फनी लगना, स्मार्ट दिखना, डोमिनेंट दिखना, और इसी कोशिश में उनकी एनर्जी अननेचुरल हो जाती है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद लोग उन्हें इसलिए अवॉइड नहीं करते क्योंकि वे बोरिंग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इमोशनली एग्जॉस्टिंग लगते हैं। इयन कहते हैं कि मैग्नेटिक कम्युनिकेटर्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इमोशनल कंफर्ट क्रिएट करना। उनके आसपास इंसान जज्ड फील नहीं करता, प्रेशर फील नहीं करता, इसलिए लोग नेचुरली उनके पास खुलने लगते हैं। लेकिन इनसिक्योर कम्युनिकेटर्स अननोइंगली टेंशन क्रिएट कर देते हैं। कांस्टेंट अप्रूवल सीकिंग, इंटरप्ट करना, खुद के बारे में ज्यादा बोलना, हर साइलेंस भरना, और कॉन्वर्सेशन हैवी लगने लगती है। यह लाइन डेंजरस है अगर आपका पूरा फोकस मैं कैसा लग रहा हूं पर है, तो आप सामने वाले को कभी ट्रूली फील नहीं कर पाओगे। और शायद यही मॉडर्न कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग सुन नहीं रहे, वे सिर्फ अपनी इमेज मैनेज कर रहे हैं। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी डेली लाइफ हो सकती है। आप किसी कॉन्वर्सेशन में फिजिकली मौजूद हो लेकिन मेंटली खुद को मॉनिटर कर रहे हो। मैं ऑकवर्ड तो नहीं? क्या वह इंप्रेस हुआ? अब मुझे क्या बोलना चाहिए? और इसी सेल्फ फोकस की वजह से नेचुरल फ्लो खत्म हो जाता है। इयन कहते हैं कि कैरिस्मेटिक लोग ओवरथिंकिंग नहीं करते, वे प्रेजेंट रहते हैं। उनकी अटेंशन खुद पर नहीं, सामने वाले इंसान पर होती है। यही रीजन है कि लोग उनके आसपास सीन फील करते हैं, और इंसान को सबसे ज्यादा यही चाहिए, तो फील सीन। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद लोग आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी अटेंशन मिस कर रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन अटेंशन आज रेयर है। इयन कहते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन का एक पावरफुल रूल है, लोगों को इंटरप्ट मत करो, क्योंकि इंटरप्टिंग हिडन मैसेज भेजता है जो मैं बोल रहा हूं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह सटल डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन इंपेशेंट लोग वेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम रिएक्टिव है। वे सुन नहीं रहे, वे बस अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। यही शैलो कॉन्वर्सेशंस बनाता है। इयन कहते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेटर्स पॉजेज अलाउ करते हैं। वे सामने वाले को सोचने की जगह देते हैं, क्योंकि उन्हें हर सेकंड कंट्रोल करने की जरूरत फील नहीं होती। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। जितना ज्यादा आप बातचीत डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, उतना कम लोग इमोशनली कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कनेक्शन सेफ्टी से बनता है, कंपटीशन से नहीं। अब ईमानदारी से सोचिए, जब कोई इंसान आपसे बात करता है
तो क्या वह बाद में इमोशनली लाइटर फील करता है या ड्रेन्ड? यही आपकी कम्युनिकेशन एनर्जी रिवील करता है। इयन कहते हैं कि इमोशनली अट्रैक्टिव लोग क्यूरियोसिटी रखते हैं, वे जेन्युइनली सामने वाले में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग सिर्फ खुद के बारे में बोलना चाहते हैं, और यही हिडन ईगो कम्युनिकेशन को वन साइडेड बना देता है। यह सुनना जरूरी है, पीपल डोंट रिमेंबर हाउ इंप्रेसिव यू वर, दे रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग टेक्निकली परफेक्ट कम्युनिकेशन होने के बावजूद कोल्ड लगते हैं, जबकि कुछ सिंपल लोग भी डीपली लाइकेबल लगते हैं। डिफरेंस इमोशनल एनर्जी का होता है। इयन वॉइस टोन की भी गहराई से बात करते हैं। अगर आपकी टोन हमेशा टेंस या रश्ड है तो सामने वाला सबकॉन्शियसली स्ट्रेस फील करेगा, लेकिन काम, वार्म और स्टेबल टोन ट्रस्ट क्रिएट करती है। यानी आपकी आवाज सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इमोशन ट्रांसफर कर रही होती है, और यही कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाता है। अब यह सिर्फ स्पीकिंग स्किल नहीं, इमोशनल इन्फ्लुएंस है। अगर आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है तो आपकी प्रेजेंस रूम को काम कर सकती है। अगर आपका एनर्जी क्योटिक है तो लोग अननोइंगली डिस्टेंस फील करेंगे। यही रीजन है कि इंटरनली पीसफुल लोग नेचुरली मैग्नेटिक लगते हैं। वे हर समय कुछ प्रूव नहीं कर रहे, हर समय अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहे, और इसी वजह से उनकी प्रेजेंस हैवी नहीं, ग्राउंडेड फील होती है। यह लाइन डेंजरस है। अट्रैक्शन लाउडनेस से नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी से पैदा होती है, और शायद मॉडर्न दुनिया एग्जैक्टली ऑपोजिट सिखा रही है। मोर नॉइज, मोर परफॉर्मेंस, मोर स्टिम्युलेशन, लेकिन ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक्चुअली कामनेस क्रेव करता है। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ सिर्फ दूसरों की रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन इनसिक्योर लोग हर ऑकवर्ड मोमेंट को आइडेंटिटी अटैक बना लेते हैं। एक कोल्ड रिस्पॉन्स, पूरे दिन ओवरथिंकिंग, एक रिजेक्शन, मैं इनफ नहीं, और यही इमोशनल फ्रेजिलिटी कम्युनिकेशन को नीडी बना देती है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी सोशल एंजाइटी लोगों से कम रिजेक्शन को सरवाइव न कर पाने के डर से पैदा होती है, क्योंकि इमोशनली रिजिलियंट लोग जानते हैं हर कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा, और यह ठीक है। यही एक्सेप्टेंस फ्रीडम देती है। अब इंसान हर कॉन्वर्सेशन में वैलिडेशन कलेक्ट नहीं कर रहा, वह सिंपली कनेक्ट कर रहा है, और यही कम्युनिकेशन को एफर्टलेस बनाना शुरू करता है। लेकिन यहीं एक और डेंजरस सवाल सामने आता है। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी और जेन्युइन अटेंशन कम्युनिकेशन को मैग्नेटिक बनाते हैं, तो फिर कौन सी टॉक्सिक हैबिट्स है जो क्वाइटली लोगों की रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इवन जब उन्हें खुद इसका एहसास भी नहीं होता। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वह नहीं जो आप कॉन्शियसली बोलते हो, कम्युनिकेशन वह भी है जो आपकी हैबिट्स साइलेंटली रिवील करती हैं। और सच बताऊं, कई लोग अननोइंगली ऐसी टॉक्सिक कम्युनिकेशन हैबिट्स कैरी कर रहे होते हैं जो धीरे धीरे लोगों की रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें खुद पता नहीं चलता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद उनकी लोनलीनेस या वीक सोशल लाइफ सिर्फ लक नहीं, रिपीटेड बिहेवियरल पैटर्न्स का रिजल्ट है। इयन कहते हैं कि सबसे डिस्ट्रक्टिव हैबिट है कॉन्स्टेंट नीडीनेस, यानी हर समय अटेंशन, अप्रूवल और रीअश्योरेंस की हिडन हंगा। यह हर बार ऑब्वियस नहीं दिखती। कभी यह ओवर टेक्सटिंग बनती है, कभी ओवर एक्सप्लेनिंग, कभी हर बात पर वैलिडेशन मांगना, कभी लोगों को कॉन्स्टेंटली प्लीज करना, और सामने वाला सबकॉन्शियसली प्रेशर फील करने लगता है। यह लाइन डेंजरस है। लोग आपकी वर्ड्स से कम आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी से ज्यादा दूर भागते हैं, क्योंकि हेल्थी कम्युनिकेशन फ्रीडम देती है, नीडीनेस इमोशनल बर्डन क्रिएट करती है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी जिंदगी हो सकती है। आप किसी रिप्लाई का वेट करते हो और रिप्लाई लेट आते ही एंजाइटी शुरू। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? वह इग्नोर क्यों कर रहा? क्या उसे मैं बोरिंग लग रहा हूं? और धीरे धीरे पूरा नर्वस सिस्टम दूसरे इंसान की रिएक्शन पर डिपेंड करने लगता है। यही इमोशनल डिपेंडेंस कम्युनिकेशन को वीक बना देती है। इयन कहते हैं कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर्स कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन वैलिडेशन पर सर्वाइव नहीं करते। और यही डिफरेंस पावरफुल है, क्योंकि जब आपका सेल्फ वर्थ स्टेबल होता है तब बातचीत लाइटर फील होती है। लेकिन जब अंदर एम्प्टीनेस हो तो हर इंटरैक्शन हिडन टेस्ट बन जाता है। क्या मैं इनफ हूं? क्या ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा? और यही प्रेशर ऑकवर्ड एनर्जी पैदा करता है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सोशल स्किल नहीं, इमोशनल हंगा है, और बॉडी हर सेकंड वही हंगा लीक कर रही है। इयन कहते हैं कि दूसरी टॉक्सिक हैबिट है इंटरप्टिंग और डोमिनेटिंग। बहुत लोग कॉन्वर्सेशन को कनेक्शन नहीं, कॉम्पिटिशन समझते हैं। हर बात में खुद की स्टोरी, हर टॉपिक खुद पर ले आना, सामने वाले की बात काट देना, और धीरे धीरे लोग इमोशनली अनहर्ड फील करने लगते हैं। यही रीजन है कि टेक्निकली स्मार्ट लोग भी सोशली ड्रेनिंग लग सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नहीं, स्पेस देने का भी स्किल है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो क्या आप सच में सुनते हो, या तुरंत अपनी एडवाइस,
अपनी कहानी, अपना ओपिनियन डालने लगते हो। यही छोटी चीजें ट्रस्ट बनाती या तोड़ती हैं। इयन कहते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर्स सामने वाले को फील कराते हैं तुम्हारी बात इंपॉर्टेंट है, और यह फीलिंग रेयर है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना नहीं। यह सुनना जरूरी है, लोग अक्सर परफेक्ट आंसर्स नहीं चाहते, वे इमोशनली अंडरस्टूड फील करना चाहते हैं। लेकिन मॉडर्न कम्युनिकेशन रश्ड हो चुकी है, क्विक रिप्लाईज, सरफेस लेवल रिएक्शंस, हाफ अटेंशन, और इसी वजह से रियल कनेक्शन रेयर हो गया है। इयन कहते हैं कि तीसरी डेंजरस हैबिट है पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, यानी इंसान डायरेक्टली बात नहीं करता, इनडायरेक्टली फ्रस्ट्रेशन लीक करता है। सार्कज्म, कोल्ड टोन, साइलेंट ट्रीटमेंट, इनडायरेक्ट कमेंट्स, और यह बिहेवियर ट्रस्ट स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? क्योंकि इमोशनली मैच्योर कम्युनिकेशन क्लैरिटी मांगती है, लेकिन इनसिक्योर लोग डायरेक्ट ऑनेस्टी से डरते हैं। उन्हें कॉन्फ्लिक्ट अनकंफर्टेबल लगता है, और इसलिए वे हिडन रिजेंटमेंट बिल्ड करते रहते हैं। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है, शायद आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अवॉइड करके टेम्पररी पीस तो बचा लेते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर देते हो, क्योंकि अनस्पोकन इमोशंस इवेंचुअली बॉडी लैंग्वेज में लीक होने लगते हैं। इयन कहते हैं कि टॉक्सिक कम्युनिकेशन का एक हिडन साइन है कांस्टेंट नेगेटिविटी। हर कॉन्वर्सेशन में कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, सिनिसिज्म, और धीरे धीरे लोग ऐसे इंसान से इमोशनली डिस्टेंस बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम्स इमोशनल एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं। अगर आपकी प्रेजेंस हर समय हैवी है तो लोग सबकॉन्शियसली एग्जॉस्शन फील करेंगे। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद लोग आपको अवॉइड इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बिजी हैं, शायद आपकी एनर्जी उन्हें ड्रेन्ड फील कराती है। अब यह सिर्फ पॉजिटिविटी की बात नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। इयन कहते हैं कि मैच्योर कम्युनिकेटर्स इमोशंस सप्रेस नहीं करते, लेकिन इमोशंस डंप भी नहीं करते। डिफरेंस ह्यूज है। इमोशनली स्टेबल लोग एक्सप्रेस करते हैं विदाउट मेकिंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग देम, और यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। इयन कहते हैं कि गॉसिप भी ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों की एब्सेंस में उनके बारे में नेगेटिव बोलते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है ये मेरे पीछे भी ऐसा ही करेगा, और ट्रस्ट क्वाइटली टूटने लगता है। यह लाइन डेंजरस है। आपकी कम्युनिकेशन हैबिट्स लोगों को सीक्रेटली यह डिसाइड करने पर मजबूर कर रही हैं कि आप इमोशनली सेफ हो या नहीं, और इमोशनल सेफ्टी अट्रैक्शन का फाउंडेशन है। अगर लोग आपके आसपास जज्ड, ड्रेन्ड या मैनिपुलेटेड फील करते हैं तो कनेक्शन टिकेगा नहीं, लेकिन अगर लोग आपके आसपास रिलैक्स्ड, हर्ड और रिस्पेक्टेड फील करते हैं तो आपकी प्रेजेंस नेचुरली वैल्यूएबल लगने लगेगी। इयन कहते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेटर्स परफेक्ट नहीं होते, वे इमोशनली अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है कब लिसन करना है, कब बोलना है, कब पॉज लेना है, कब ईगो छोड़ना है, और यही मैच्योरिटी उन्हें मैग्नेटिक बनाती है। लेकिन यहाँ सबसे अनकंफर्टेबल सवाल सामने आता है, अगर कम्युनिकेशन हैबिट्स क्वाइटली हमारी पूरी सोशल रियलिटी शेप कर रही हैं, तो इंसान आखिर कैसे ऐसी प्रेजेंस बिल्ड करे जिसे लोग नेचुरली ट्रस्ट करें, रिस्पेक्ट दें और लंबे समय तक याद रखें। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि लोग आपकी लुक्स, मनी या स्मार्ट लाइन्स से कुछ समय के लिए इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वे आपकी प्रेजेंस याद रखते हैं, यानी आपके आसपास उन्हें कैसा महसूस हुआ, सेफ, कंफर्टेबल, जज, ड्रेन्ड, इंस्पायर्ड। यही आपकी असली कम्युनिकेशन आइडेंटिटी बनाती है। और सच बताऊं, बहुत लोग टेक्निकली अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं लेकिन इमोशनली अनसेफ फील होते हैं। इसलिए लोग उनसे पोलाइटली बात तो करते हैं लेकिन डीपली कनेक्ट नहीं करते। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि शायद उनकी प्रॉब्लम पर्सनैलिटी नहीं, इमोशनल एनर्जी है। इयन कहते हैं कि ट्रस्टवर्दी प्रेजेंस बिल्ड करने का पहला रूल है इमोशनल कंसिस्टेंसी। अगर आपका बिहेवियर हर समय अनप्रिडिक्टेबल है तो लोग सबकॉन्शियसली गार्डेड फील करेंगे। एक दिन बहुत वार्म, दूसरे दिन कोल्ड, कभी ओवर अटैच्ड, कभी डिस्टेंट, और सामने वाला मेंटली सेफ फील नहीं कर पाएगा। यह लाइन डेंजरस है। अनस्टेबल एनर्जी ट्रस्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि ह्यूमन नर्वस सिस्टम प्रिडिक्टेबिलिटी क्रेव करता है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों के आसपास ऑटोमेटिकली काम फील होता है। वहां आपको खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, ओवरथिंक नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस इमोशनली स्टेबल होती है। इयन कहते हैं कि स्टेबल कम्युनिकेटर्स रिएक्ट कम करते हैं, रिस्पॉन्स ज्यादा। वे हर छोटी बात को ईगो अटैक नहीं बनाते, हर डिसएग्रीमेंट पर एक्सप्लोड नहीं करते, इसलिए लोग उनके आसपास ऑथेंटिक फील कर पाते हैं। लेकिन इमोशनली रिएक्टिव लोग कनेक्शन डिफिकल्ट बना देते हैं। थोड़ी क्रिटिसिज्म, डिफेंसिव, थोड़ी साइलेंस, ओवरथिंकिंग, थोड़ा डिसएग्रीमेंट, टेंशन, और धीरे धीरे लोग उनके आसपास केयरफुली बिहेव करने लगते हैं, यानी कनेक्शन नेचुरल नहीं रहता। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन अगर लोग आपके आसपास कॉन्स्टेंटली गलत कुछ बोलने से डरते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन सेफ नहीं फील होती। इयन कहते हैं कि इमोशनली मैच्योर कम्युनिकेशन का मतलब है
आप अनकंफर्टेबल इमोशंस टॉलरेट कर सकते हो बिना केओस क्रिएट किए। यानी हर ऑकवर्ड मोमेंट भरना जरूरी नहीं, हर डिसएग्रीमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर क्रिटिसिज्म डिफेंड करना जरूरी नहीं। और यही काम मैच्योरिटी रिस्पेक्ट बनाती है। अब ईमानदारी से सोचिए, जब कोई आपसे डिसएग्री करता है तो क्या आप जेन्युइनली सुन पाते हो या तुरंत खुद को प्रूव करने लगते हो? यही छोटी रिएक्शंस आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ रिवील करती हैं। इयन कहते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेटर्स क्यूरियोसिटी रखते हैं। वे कॉन्वर्सेशन को बैटलफील्ड नहीं बनाते, वे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए लोग उनके साथ खुलते हैं। लेकिन इनसिक्योर लोग हर बातचीत में स्टेटस प्रोटेक्ट करने लगते हैं। मैं स्मार्टा लगूं, मैं वीक न दिखूं, और यही ईगो कनेक्शन तोड़ देता है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। शायद आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, एक्सेस डिफेंसिवनेस है, क्योंकि डिफेंसिव लोग रियली अप्रोचेबल लगते हैं। यन कहते हैं कि अप्रोचेबल प्रेजेंस बनाने के लिए वार्मथ जरूरी है, लेकिन वार्मथ और पीपल प्लीजिंग अलग चीजें हैं। वार्मथ मतलब जेन्युइन अटेंशन, रिस्पेक्टफुल टोन, रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज। पीपल प्लीजिंग मतलब अप्रूवल की हंगा, और सबकॉन्शियस इंस्टेंटली डिफरेंस फील कर लेता है। यही रीजन है कि कुछ लोग काइंड लगते हैं और कुछ डेस्परेट। अब यह सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं, सेल्फ वर्थ रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर स्टेबिलिटी है तो वार्मथ नेचुरल होगी, अगर अंदर फियर है तो नाइसनेस फोर्स्ड फील होगी। इयन लिसनिंग की इंपॉर्टेंस बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग सुनते कम है, रिएक्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन डीप लिसनर्स रेयर होते हैं, और रेयरिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। जब कोई इंसान सच में आपको सुनता है, बिना इंटरप्ट किए, बिना खुद की स्टोरी इंसर्ट किए, बिना जजमेंट के, तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है, और यही इमोशनल कनेक्शन का फाउंडेशन है। यह सुनना जरूरी है। लोग उन इंसानों को रियली भूलते हैं जिनके आसपास वे जेन्युइनली देमसेल्व्स फील कर पाए हों, और शायद यही असली करिश्मा है। नॉट लाउडनेस, नॉट डोमिनेंस, नॉट परफॉर्मेंस, बट इमोशनल सेफ्टी प्लस कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। इयन कहते हैं कि रिस्पेक्ट बिल्ड करने का भी हिडन रूल है बाउंड्रीज। अगर आप हर समय अवेलेबल हो, हर बात टॉलरेट कर लो, हर जगह खुद को श्रिंक कर लो, तो लोग सबकॉन्शियसली आपकी वैल्यू कम महसूस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन इनसिक्योर लोग बाउंड्रीज से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर मैंने ना कहा तो लोग छोड़ देंगे, और यही फियर उन्हें इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देता है। यह लाइन डेंजरस है। जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट नहीं करता, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी रिस्पेक्ट कम करने लगती है। लेकिन हेल्थी बाउंड्रीज कोल्डनेस नहीं होती, वे क्लैरिटी होती हैं, और क्लैरिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है। अब यह कैरेक्टर नहीं, आपकी सोशल रियलिटी है। आपका पॉस्च्योर, आपकी टोन, आपकी लिसनिंग, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी बाउंड्रीज सब मिलकर क्वाइटली डिसाइड कर रहे हैं कि लोग आपको कैसे फील करेंगे। और फीलिंग्स ही रिलेशनशिप्स की रियल करेंसी हैं। लेकिन यहां एक और अनकंफर्टेबल सवाल सामने आता है। अगर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन इतनी डीपली इमोशनल एनर्जी से जुड़े हैं, तो आखिर इंसान खुद को अंदर से कैसे इतना स्ट्रांग बनाए कि उसकी कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक न रहे, बल्कि उसकी पूरी प्रेजेंस नेचुरली पावरफुल बन जाए। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि पावरफुल प्रेजेंस कोई मास्क नहीं होती जिसे आप सोशल सिचुएशंस में पहन लो। रियल प्रेजेंस अंदर की इमोशनल स्टेबिलिटी से पैदा होती है। और यही रीजन है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी स्ट्रांग फील होते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार इंप्रेस करने की कोशिश के बावजूद वीक लगते हैं। सच बताऊं, लोग आपकी कॉन्फिडेंस को वर्ड से कम नर्वस सिस्टम से ज्यादा महसूस करते हैं। अगर अंदर कांस्टेंट फियर चल रहा है तो बॉडी उसे लीक करेगी। अगर अंदर काम सर्टेनिटी है तो साइलेंस भी पावरफुल लगेगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम टेक्निक्स की नहीं, आइडेंटिटी की है। इयन कहते हैं कि इंसान की प्रेजेंस उसकी सेल्फ रिलेशनशिप का मिरर होती है। अगर आप खुद को इंटरनली रिस्पेक्ट नहीं करते तो इवेंचुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज वही रिवील करेगी। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी जिंदगी हो सकती है। आप बाहर से फनी, स्मार्ट या टॉकेटिव हो, लेकिन अंदर हमेशा अप्रूवल सीख कर रहे हो, और सबकॉन्शियसली लोग इस इमोशनल डिपेंडेंसी को फील कर लेते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग एंटरटेनिंग तो लगते हैं, लेकिन डीपली रिस्पेक्टेड नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट स्टेबिलिटी से बनती है, परफॉर्मेंस से नहीं। यह लाइन डेंजरस है। जितना ज्यादा आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि वे आपको कैसे देखें, उतना कम नेचुरली कॉन्फिडेंट लगोगे, क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस फोर्स नहीं करती, वह काम होती है, ग्राउंडेड होती है, रिलैक्स्ड होती है। इयन कहते हैं कि इसलिए इमोशनली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। इसका मतलब कोल्ड होना नहीं, इसका मतलब है आपका सेल्फ वर्थ पूरी तरह दूसरों की रिएक्शंस पर डिपेंड न करे। लेकिन मेजॉरिटी लोग सोशली एडिक्टेड हैं। एक कॉम्प्लीमेंट मूड अच्छा, एक रिजेक्शन पूरा कॉन्फिडेंस क्रैश, और ऐसी इमोशनल फ्रेजिलिटी कम्युनिकेशन को अनस्टेबल बना देती है। सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपकी कॉन्फिडेंस रियल नहीं, बोरोड है, दूसरों की वैलिडेशन से बनी हुई, और बोरोड कॉन्फिडेंस हमेशा फ्रैजाइल होती है।
इयन कहते हैं कि इंटरनली स्ट्रांग कम्युनिकेटर्स रिजेक्शन सर्वाइव कर सकते हैं, ऑकवर्ड मोमेंट्स सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका आइडेंटिटी सिस्टम इतना वीक नहीं कि हर छोटी सोशल रिएक्शन उन्हें तोड़ दे। यही रीजन है कि वे रिलैक्स्ड रहते हैं। उन्हें हर कॉन्वर्सेशन जीतनी नहीं, हर इंसान को इंप्रेस नहीं करना, हर जगह परफेक्ट नहीं दिखना, और आयरॉनिकली यही उन्हें अट्रैक्टिव बनाता है। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आप बातचीत में जेन्युइनली प्रेजेंट होते हो या सीक्रेटली हर समय खुद को इवैल्यूएट कर रहे होते हो? यही सेल्फ मॉनिटरिंग आपकी नेचुरल एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रही हो सकती है। इयन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग कम्युनिकेशन का साइलेंट किलर है, क्योंकि ओवरथिंकिंग इंसान को हेड में फंसा देती है। वह फील नहीं करता, कैलकुलेट करता रहता है। अब क्या बोलूं? क्या वह मुझे जज कर रहा? मैं ऑकवर्ड तो नहीं? और इसी वजह से बॉडी स्टिफ हो जाती है। लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर्स कैलकुलेशन नहीं, कनेक्शन पर फोकस करते हैं। यह सुनना जरूरी है। प्रेजेंस तब पैदा होती है जब अटेंशन खुद से हटकर मोमेंट पर आती है, और शायद यही मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी कमी है। सब सेल्फ कॉन्शियस हैं, सब इमेज मैनेज कर रहे हैं, सब परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली प्रेजेंट हैं। इयन कहते हैं कि प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है, क्योंकि जब इंसान खुद को कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट कर रहा हो तब वह सोशली रिलैक्स्ड नहीं हो सकता। अगर आप इंटरनली बिलीव करते हो मैं इनफ नहीं, तो हर कॉन्वर्सेशन हिडन टेस्ट बन जाएगी और बॉडी नेचुरली एंजाइटी सिग्नल्स भेजेगी। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है, शायद आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम स्किल्स की नहीं, हिडन शेम की है, क्योंकि शेम इंसान को श्रिंक कर देती है। वह आई कांटेक्ट अवॉइड करता है, अपनी ओपिनियन सॉफन करता है, स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, जैसे सबकॉन्शियसली बोल रहा हो मुझे ज्यादा नोटिस मत करो। इयन कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड करने का मतलब एरोगेंट बनना नहीं, इसका मतलब है कंफर्टेबल होना अपनी वॉइस के साथ, अपनी साइलेंस के साथ, अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। यही मैच्योरिटी कम्युनिकेशन को एफर्टलेस बनाती है। अब इंसान हर इंटरैक्शन में सर्वाइवल मोड में नहीं होता, वह सिंपली एक्सप्रेस कर रहा होता है, और यही ऑथेंटिसिटी मैग्नेटिक लगती है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी रेयर है। आज लोग फिल्टर्ड हैं, पॉलिश्ड हैं, परफॉर्मेटिव हैं, लेकिन जेन्युइन नहीं, और नर्वस सिस्टम्स ऑथेंटिसिटी को इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। इयन कहते हैं कि इसलिए सेल्फ वर्क कम्युनिकेशन वर्क से अलग नहीं। अगर अंदर कैओस है तो बाहर स्टेबिलिटी फेक करना एग्जॉस्टिंग होगा, लेकिन अगर अंदर ग्राउंडेडनेस बिल्ड हो जाए तो सिंपल कम्युनिकेशन भी पावरफुल फील होगी। एक काम पॉज, एक स्टेडी आई कांटेक्ट, एक रिलैक्स्ड स्माइल, बस, क्योंकि एनर्जी अलाइंड है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपको ज्यादा टेक्निक्स नहीं, ज्यादा इनर पीस चाहिए, क्योंकि पीस बॉडी को रिलैक्स्ड बनाती है, रिलैक्सेशन प्रेजेंस बनाती है, और प्रेजेंस इन्फ्लुएंस बनाती है। यानी कम्युनिकेशन का डीपेस्ट लेवल वर्ड्स नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग। और शायद पहली बार आपको समझ आने लगा है कि लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं, आपकी इमोशनल रियलिटी फील कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर इंसान फाइनली इमोशनली स्टेबल, सेल्फ अवेयर और सोशली कॉन्फिडेंट बन जाए, तो वह अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल सिर्फ इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली पावरफुल रिलेशनशिप्स और मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कैसे करे। इयन ट्यूहॉव्स्की कहते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आप लोगों को इंप्रेस कर दो, असली ताकत यह है कि लोग आपके आसपास खुद को सेफ, अंडरस्टूड और इंस्पायर्ड फील करें, क्योंकि टेम्पररी अट्रैक्शन परफॉर्मेंस से बन सकती है, लेकिन डीप ट्रस्ट सिर्फ ऑथेंटिसिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस से बनता है। सच बताऊं, बहुत लोग कम्युनिकेशन को मैनिपुलेशन बना चुके हैं। कैसे इंप्रेस करें, कैसे डोमिनेट करें, कैसे लोगों को कंट्रोल करें, लेकिन ऐसी कम्युनिकेशन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इंसान सबकॉन्शियसली फेक एनर्जी फील कर लेता है। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस कनेक्शन नहीं, ईगो गेम्स थीं। इयन कहते हैं कि मीनिंगफुल इन्फ्लुएंस का पहला रूल है लोगों को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराना। मेजॉरिटी लोग सिर्फ खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसलिए जब कोई इंसान सच में आपको सुनता है, आपकी इमोशंस नोटिस करता है, आपकी बातों को वैल्यू देता है, तो नर्वस सिस्टम नेचुरली ओपन होने लगता है, और यही डीप कनेक्शन की शुरुआत है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी जिंदगी हो सकती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों के साथ थोड़ी देर बात करके भी अच्छा फील होता है। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ सुनते नहीं, वे आपको फील कराते हैं कि आपकी बात मैटर करती है, और यह फीलिंग रेयर है। यह लाइन डेंजरस है। लोग आपकी इंटेलिजेंस से कम आपकी इमोशनल प्रेजेंस से ज्यादा अटैच होते हैं। इयन कहते हैं कि पावरफुल कम्युनिकेटर्स दूसरों को छोटा फील कराकर पावरफुल नहीं बनते, वे दूसरों को कंफर्टेबल फील कराकर पावरफुल बनते हैं। लेकिन इनसिक्योर लोग अक्सर ऑपोजिट करते हैं, सार्काज्म, सटल इंसल्ट्स, डोमिनेंस गेम्स, कांस्टेंट करेक्टिंग, और धीरे धीरे लोग इमोशनली डिस्टेंस बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट फियर से नहीं, सेफ्टी प्लस स्ट्रेंथ से बनती है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आप कई बार फनी नहीं, डिफेंसिव हो,
क्योंकि बहुत लोग ह्यूमर का इस्तेमाल कनेक्शन के लिए नहीं, इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए करते हैं। इयन कहते हैं कि इमोशनली मैच्योर कम्युनिकेशन ऑनेस्टी मांगती है, लेकिन ऑनेस्टी हार्शनेस नहीं होती। ऑनेस्ट कम्युनिकेटर्स डायरेक्ट होते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं। और यही बैलेंस रेयर है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग या तो ट्रूथ अवॉइड करते हैं या ब्रूटली बोलकर खुद को रियल कहते हैं। लेकिन मैच्योर कम्युनिकेशन क्लैरिटी और कंपैशन दोनों रखती है। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या लोग आपके आसपास ऑथेंटिक फील कर सकते हैं, या उन्हें हर समय केयरफुल रहना पड़ता है? यही आपकी इमोशनल प्रेजेंस रिवील करता है। इयन कहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते, तो बॉडी लैंग्वेज भी इवेंचुअली फेक फील होने लगती है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी अलाइनमेंट है। जो सोचते हो, जो फील करते हो, जो बोलते हो, इन तीनों के बीच जितना ज्यादा गैप, उतनी ज्यादा ऑकवर्ड एनर्जी। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग टेक्निकली परफेक्ट कम्युनिकेशन होने के बावजूद अननेचुरल फील होते हैं। यह सुनना जरूरी है, रियल करिश्मा परफेक्शन से नहीं, कॉन्ग्रुएंट से पैदा होती है, यानी अंदर और बाहर का अलाइनमेंट। इयन कहते हैं कि इमोशनली पावरफुल लोग अटेंशन लेने के ऑब्सेस्ड नहीं होते, वे वैल्यू देने पर फोकस करते हैं। और यही शिफ्ट कम्युनिकेशन को मैग्नेटिक बना देती है, क्योंकि जब इंसान सिर्फ खुद को प्रूव करने में लगा हो तो एनर्जी टाइट हो जाती है, लेकिन जब फोकस कंट्रीब्यूशन पर हो तो नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स्ड एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव होती है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है, शायद आपकी कॉन्वर्सेशंस एग्जॉस्टिंग इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आप हर समय कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हो। अप्रूवल, अटेंशन, वैलिडेशन, कंट्रोल और नीडीनेस हमेशा फील हो जाती है। इयन कहते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के लिए वल्नरेबिलिटी भी जरूरी। इसका मतलब ओवरशेयरिंग नहीं, इसका मतलब है रियल होना, इम्परफेक्ट होने की परमिशन देना। क्योंकि अगर इंसान हर समय परफेक्ट मास्क पहनकर जिएगा तो डीप कनेक्शन इम्पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि लोग मास्क से इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन कनेक्ट सिर्फ ह्यूमैनिटी से करते हैं। यही रीजन है कि इमोशनली ग्राउंडेड लोग अट्रैक्टिव लगते हैं। वे परफॉर्म नहीं कर रहे, वे प्रेजेंट हैं। अब यह सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं, वे ऑफ बीइंग है। आप रूम में क्या एनर्जी लेकर जाते हो, प्रेशर, फियर, ईगो या कामनेस, क्योंकि आपकी एनर्जी वर्ड से पहले पहुंच जाती है। इयन कहते हैं कि इसलिए इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्सिबली यूज करना जरूरी है। पावरफुल कम्युनिकेशन का पर्पस मैनिपुलेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने का टूल बन जाए तो रिलेशनशिप्स ट्रांसैक्शनल हो जाती हैं, और ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप्स इवेंचुअली एम्प्टी फील होती हैं। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आप कई कॉन्वर्सेशंस में कनेक्ट नहीं विन करना चाहते हो, और यही हिडन ईगो इंटीमेसी डिस्ट्रॉय कर देता है। इयन कहते हैं कि मैच्योर कम्युनिकेटर्स जानते हैं हर डिसएग्रीमेंट बैटल नहीं, हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं, हर ऑकवर्ड मोमेंट डिजास्टर नहीं, और यही इमोशनल रेजिलियंस उन्हें सोशली फ्री बना देती है। अब उन्हें हर समय परफॉर्म नहीं करना, हर समय इंप्रेस नहीं करना, और आयरॉनिकली यही फ्रीडम उन्हें नेचुरली इन्फ्लुएंशियल बना देती है, क्योंकि फ्रीडम कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, कॉन्फिडेंस कामनेस क्रिएट करती है, और कामनेस ट्रस्ट क्रिएट करती है। लेकिन यहां आखिरी और सबसे डीप सवाल खड़ा होता है, अगर कम्युनिकेशन आखिरकार सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और जेन्युइन कनेक्शन का गेम है, तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा इनर चेंज लाए जिससे उसकी प्रेजेंस सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, ट्रूली अनफॉरगेटेबल बन जाए। इयन ट्यूहॉव्स्की आखिर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वह कहते हैं कि लोग आपकी पूरी जिंदगी में शायद आपके एग्जैक्ट वर्ड्स याद न रखें, लेकिन आपने उन्हें कैसा फील कराया वह बहुत लंबे समय तक याद रहता है। और सच बताऊं, यही कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल ट्रूथ है, क्योंकि आखिर में कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का स्किल नहीं, प्रेजेंस का असर है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उनकी पूरी सोशल रियलिटी क्वाइटली उनकी इमोशनल एनर्जी से बन रही थी। इयन कहते हैं कि अनफॉरगेटेबल प्रेजेंस बनाने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद से लड़ना बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अंदर कांस्टेंट सेल्फ रिजेक्शन चलती रहेगी तब तक बॉडी रिलैक्स नहीं हो सकती, वॉइस स्टेबल नहीं हो सकती, आई कांटेक्ट नेचुरल नहीं हो सकता। और यही रीजन है कि बहुत लोग टेक्निकली कम्युनिकेशन सीखते रहते हैं लेकिन सोशली फ्री फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम टेक्निक्स नहीं, इनर टेंशन होती है। अब यह सिर्फ थ्योरी नहीं, आपकी जिंदगी हो सकती है। आप बाहर से स्माइल कर रहे हो लेकिन अंदर हर समय फियर, मैं इनफ हूं या नहीं, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं ऑकवर्ड तो नहीं। और यही हिडन एंजाइटी आपकी पूरी प्रेजेंस अफेक्ट कर देती है। यह लाइन डेंजरस है। अगर आप खुद को इंटरनली रिजेक्ट कर रहे हो तो दुनिया की वैलिडेशन भी आपको परमानेंटली सिक्योर फील नहीं करा पाएगी। यही रीजन है कि कुछ लोग लाख कॉम्प्लीमेंट्स मिलने के बाद भी सोशली एंग्शियस रहते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रही होती है। इयन कहते हैं कि रियल कम्युनिकेशन ग्रोथ तब शुरू होती है जब इंसान खुद को परमिशन देता है इम्परफेक्ट होने की,
क्योंकि परफेक्शनिज्म इंसान को परफॉर्मेटिव बना देता है। हर समय सही बोलना, हर समय इंप्रेसिव लगना, हर समय कंट्रोल मेंटेन करना, और इसी प्रेशर में ऑथेंटिसिटी मरने लगती है। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद लोग आपको इसलिए डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वे आपका रियल वर्जन रेयरली देख पाते हैं। मास्क दिखता है, परफॉर्मेंस दिखती है, लेकिन ह्यूमैनिटी छुपी रहती है। इयन कहते हैं कि पावरफुल प्रेजेंस की फाउंडेशन वल्नरेबिलिटी है। वीक वल्नरेबिलिटी नहीं, ग्राउंडेड वल्नरेबिलिटी, यानी ऐसा ओपननेस जहां इंसान खुद को हाइड नहीं कर रहा लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट भी नहीं। और यही रेयर बैलेंस ट्रस्ट बनाता है, क्योंकि ह्यूमन नर्वस सिस्टम ऑथेंटिसिटी क्रेव करता है। आज दुनिया फिल्टर्ड है, पॉलिश्ड है, क्यूरेटेड है, लेकिन जेन्युइन नहीं। और जेन्युइन इंसान इसलिए अनफॉरगेटेबल लगते हैं क्योंकि उनके आसपास आपको खुद भी मास्क उतारने की परमिशन मिलती है। यह सुनना जरूरी है। लोग परफेक्ट इंसानों के आसपास टेंस फील करते हैं, लेकिन रियल इंसानों के आसपास अलाइव फील करते हैं। यही कम्युनिकेशन का डीपेस्ट लेवल है। इयन कहते हैं कि कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट का अंतिम लक्ष्य इंप्रेस करना नहीं, अलाइनमेंट है। यानी जो आप अंदर हो वही बाहर भी दिखे। कोई फेक डोमिनेंस नहीं, कोई फोर्स्ड कॉन्फिडेंस नहीं, कोई अप्रूवल परफॉर्मेंस नहीं, बस ग्राउंडेड ऑनेस्टी। और यही एनर्जी सबसे पावरफुल होती है। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज फ्रीडम कम्युनिकेट करती है या हिडन फियर? क्या आपकी वॉइस काम सर्टेनिटी कम्युनिकेट करती है या वैलिडेशन की हंगा? क्या आपकी कॉन्वर्सेशंस कनेक्शन क्रिएट करती हैं या साइलेंट टेंशन? यही क्वेश्चंस आपकी पूरी सोशल आइडेंटिटी रिवील करते हैं। इयन कहते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग कम्युनिकेटर्स लाइफ को बैटलफील्ड की तरह नहीं जीते। उन्हें हर जगह जीतना नहीं, हर डिसएग्रीमेंट प्रूव नहीं करना, हर इंसान को इंप्रेस नहीं करना। और यही इनर फ्रीडम उनकी प्रेजेंस को लाइट बना देती है, क्योंकि अब उनका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में नहीं, कनेक्शन मोड में है। यह लाइन आपको थोड़ा चुभ सकती है। शायद आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दुनिया नहीं, कांस्टेंट सेल्फ प्रोटेक्शन है। हर समय गार्ड अप, हर समय फियर, हर समय कंट्रोल। और गार्डेड लोग रियली मैग्नेटिक फील होते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन ओपननेस से पैदा होती है, कामनेस से, सेल्फ एक्सेप्टेंस से। इयन कहते हैं कि इसलिए सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर्स वे होते हैं जो इमोशनली रेगुलेटेड होते हैं, जो साइलेंस टॉलरेट कर सकते हैं, रिजेक्शन सर्वाइव कर सकते हैं, ऑकवर्ड मोमेंट्स हैंडल कर सकते हैं बिना अपनी सेल्फ वर्थ खोए। और यही इमोशनल रेजिलियंस कम्युनिकेशन को एफर्टलेस बना देती है। अब इंसान हर इंटरैक्शन में अप्रूवल कलेक्ट नहीं कर रहा, वह सिंपली प्रेजेंट है, और प्रेजेंस ही इन्फ्लुएंस है। यही रीजन है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही पावरफुल फील होते हैं। उन्होंने शायद कोई स्पेशल ट्रिक नहीं सीखी होती, लेकिन उनका नर्वस सिस्टम ग्राउंडेड होता है, उनका अटेंशन स्टेबल होता है, उनका ईगो शांत होता है, और सबकॉन्शियस लेवल पर लोग सेफ्टी फील करने लगते हैं। यह सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद आपको ज्यादा बोलने की नहीं, ज्यादा ग्राउंडेड होने की जरूरत है। क्योंकि ग्राउंडेड इंसान कम रिएक्ट करता है, गहराई से सुनता है, क्लियर बोलता है, और दूसरों को इमोशनली सेफ फील कराता है। और यही क्वालिटीज लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट बनाती हैं। इयन आखिर में इनडायरेक्टली यही सिखाते हैं कि स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना नहीं, ऐसा इंसान बनना है जिसकी प्रेजेंस ऑनेस्टी, कामनेस और इमोशनल स्ट्रेंथ कम्युनिकेट करे। क्योंकि आखिर में लोग आपके वर्ड्स नहीं, आपकी एनर्जी रिमेंबर करते हैं। और सच यही है, लर्न बॉडी लैंग्वेज स्मार्ट कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ कम्युनिकेशन ट्रिक्स की किताब नहीं, ये एक मिरर है जो क्वाइटली आपको दिखाती है कि आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी और आपका नर्वस सिस्टम हर दिन दुनिया को आपकी कौन सी कहानी सुना रहे हैं।